हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंवर सुल्तान और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द कोडिंग ऑफ लॉज में। और आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हम सब स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स, हमारे जहन में एक सवाल हमेशा रहता है कि इंटर्नशिप कब करें और किस तरह करनी चाहिए। क्योंकि एक कॉमन नोशन एक लीगल फ्रेटर्निटी में स्टूडेंट्स में अक्सर रहता है कि इंटर्नशिप जल्द से जल्द स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि ये कहा जाता है कि लीगल जो लॉ है वो थ्योरेटिकली अलग है और प्रैक्टिकलिटी अलग है थोड़ा सा। और उसके बाद जो कोर्ट प्रोसीजर्स हैं हमारे कि कोर्ट फाइलिंग, ई फाइलिंग कैसे होगी, सर्टिफाइड कॉपी कैसे होगा, स्टैम्प पेपर, कोर्ट फीस वगैरह, ये सब कि वो प्रोसीजर भी हम सीख जाएंगे। तो इसलिए कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि इंटर्नशिप जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा अपना हाई कोर्ट में कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि एक जो मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप इंटर्नशिप सेकंड ईयर के बाद करना या फिफ्थ सेमेस्टर के बाद। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा कि किस तरह से मैंने इस दौरान क्या किया और कैसा ये मेरा अनुभव रहा और आपका क्या अप्रोच होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। दोस्तों, आप जानते होंगे और आपने देखा भी होगा कि कुछ बच्चे होते हैं वो सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही इंटर्नशिप स्टार्ट करते थे, कोई फर्म्स में या फिर कोई इंडिपेंडेंट चैम्बर्स में। मेरे भी कुछ दोस्त थे जानने वाले, लेकिन दोस्तों मेरा जो अप्रोच रहा, मेरे एक सीनियर थे, मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुंवर देखो, लॉ की जो फील्ड है या फिर लॉ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी वाइड है और आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। लॉ में आप कुछ चीज़ छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि इंटर्नशिप पे तुम जाओगे, नो डाउट कुछ ना कुछ सीखोगे, प्रोसीजर सीखोगे और हो सकता है ड्राफ्टिंग वगैरह आप करने लगो। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि लेकिन जो लॉ पढ़ने का जो टाइम है, जो फ्री टाइम इन द सेंस कि आपको सिर्फ पढ़ना है, वो टाइम आपको लॉ इसके बाद कभी नहीं मिलेगा, ग्रेजुएशन के बाद या एलएलबी के बाद। तो उन्होंने मुझसे ये सजेस्ट किया कि आप लॉ को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और पूरा पूरा जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पूरा पढ़ना शुरू करो। जैसे कि आईपीसी है तो कंप्लीट करो, सीआरपीसी है तो पूरा पढ़ो, सीपीसी, प्रॉपर्टी है या जो भी इन द सेंस कोई भी सब्जेक्ट है, उनको आप पूरा पढ़ना स्टार्ट करो। तो मैंने उनकी एडवाइस मानी और फोर्थ सेमेस्टर तक मैंने कोशिश किया, मैंने पढ़ना शुरू किया इन सबको। आईपीसी मैंने कंप्लीट किया, एविडेंस वगैरह कंप्लीट किया, सीआरपीसी लगभग लगभग होने वाला है। तो जब मैं फोर्थ सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप पे गया दोस्तों, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जो आपके सीनियर हैं, जब उनके पास कोई केस आता है, आप फाइल पढ़ते हैं, तो आप उनके साथ इंडल्ज होते हैं ना, तो बहुत ही कॉन्फिडेंस वाली चीज़ होती है, आपकी बूस्टअप होता है, आपका लीगल एक्यूमेंट डेवलप होता है। मतलब जब आप अच्छे से लॉ पढ़ के आए हैं, केसेस पढ़ कर आए हैं, तो मैंने तो लाइव लॉ वगैरह बहुत पहले से पढ़ना शुरू कर दिया था सेकंड सेमेस्टर में। तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपका एक्यूमेंट बनता है, आपकी अप्रोच, एक लीगल थिंकिंग आपकी डेवलप होती है और आप डिस्कस करते हैं जब सीनियर के साथ, तो सीनियर को भी लगता है कि हाँ, ये बंदा जो है पढ़ लिख के आया है, ठीक है। और आप ड्राफ्टिंग वगैरह भी करते हो, करने के लिए देते हैं, तो और आपको फाइल समझ में आती है, आपको समझ में आता है कि एक्चुअली में ये क्या हो रहा है, ये प्रोसीजर में कि किस तरह से हमने जुरिसडिक्शन बनाया है सिविल कोड का, किस तरह कोर्ट फी हमने कैलकुलेट की है। तो ये सब चीज़ें जो है इंसान जब पढ़ के जाता है ना, तो उसका बहुत बेनिफिट होता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से पहले पढ़ें, जो भी आपके लॉ है, फैमिली लॉ है, प्रॉपर्टी है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, जो भी मेन है, वो सबको आप पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। कोशिश करें कि फोर्थ सेमेस्टर तक आप इनको पूरा पूरा कंप्लीट कर दें। तो आपके लिए जब आप नो डाउट उसमें जाएंगे, तो आपके जो जूनियर्स हैं या फिर आपके जो साथ वाले हैं, कोई अगर आपसे पहले इंटर्नशिप पे चला गया तो वो थोड़ा सा आपसे आगे होंगे, ठीक है ना, उन्हें प्रोसीजर पता होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बट ये चीज़ आप जो है 3 महीने एक्स्ट्रा में सीख सकते हैं। लेकिन ये जो टाइम है पढ़ने का, जो आप पढ़ कर गए हैं, इन्वेस्ट करके गए हैं, ये जो आपको डेवलप देगा ना, ये लाइफ लॉन्ग आपको बेनिफिट देगा। ये आपका इंटरेस्ट डेवलप कर चुका होगा, ये आपको फैमिलियर कर चुका होगा पढ़ने से। आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, आगे नई चीज़ें जानने में आपको हिचकिचाहट नहीं होगी, चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, तो इसका बहुत बेनिफिट होता है। तो बस मैं इस वीडियो में ये बताना चाह रहा था कि तो मैंने ये चीज़ देखी जब अब मैं डिस्कस करता था अपने सीनियर से या फिर जो डाउट्स होते थे, उस वो तभी तो आएंगे जब आप पढ़ोगे अच्छे से। जब आप पढ़ोगे नहीं तो आपको क्या ही डाउट आएंगे। और बात रही सीखने की, कुछ चीज़ें वो तो आप वैसे भी सीख सकते हैं ना 3-4 महीने बाद। बट कुछ लोग होते हैं वो साथ साथ उन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। जैसे एक दो दोस्त हैं, वो उन्होंने थर्ड सेमेस्टर में इंटर्नशिप जाना शुरू कर दिया था
तो वो अपना साथ-साथ कर रहे हैं दोनों चीज़ें। तो ये भी आप कर सकते हैं, है ना? बट ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है और पूरी तरीके से नहीं हो पाता, बट अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि आपके जब तक एटलीस्ट प्रोसीजरल लॉज़ आपके डिस्कस ना हो गए हों, सब्सटैंटिव लॉज़ आपके डिस्कस ना हो चुके हों, सिलेबस में मतलब पढ़ाई ना हुई हो, तो तब तक आप इंटर्नशिप करने का कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। और फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में करने का तो कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना? उस टाइम को आप पढ़ने में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि अब जैसे ड्यू का जो हमारा सिलेबस है, वो उनका बहुत अच्छा करिकुलम है। मतलब आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी ये सब कराकर वो थर्ड सेमेस्टर तक फ्री कर देते हैं। उसके बाद बच्चे इंटर्नशिप जाना शुरू कर देते हैं, काफ़ी बच्चे। तो कोशिश करो कि आप फोर्थ सेमेस्टर तक आप कंप्लीट कर दें, सारे सब्जेक्ट्स अपने अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद आप इंटर्नशिप जाएँगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको करने में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कीजिए अगर आप इसको लाइक करते हैं तो। धन्यवाद।